हेलो स्टूडेंट्स। सेट 1 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों ने गलत करा था या फिर इसको अटेम्प्ट भी नहीं करा था। वो क्वेश्चन ये है आपके पास। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 सेट वन का ये क्वेश्चन नंबर 32 है। सेक्शन डी है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं करा था और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट करा है। तो उसका जो फाइनल जो रिजल्ट होता है वो वहाँ तक वो बच्चे नहीं पहुँच पाए हैं या फिर ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो आज इसको देखेंगे कि सही तरीका क्या था जिससे कि हम इजीली इसके एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 32 करेंगे जो 5 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन और है जो मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। वो है क्वेश्चन नंबर 34 भी। क्वेश्चन नंबर 34 डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था। ये आपको दिख रहा है, ये सेट 1 है मेरे पास। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2y। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी लास्ट तक सही नहीं करा था। मतलब हाफ वे तक तो सही करा था और लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी थी, जिस वजह से बच्चों के इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, तो इसको भी जानेंगे कि कहाँ पे मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने गलती करी थी और जिस वजह से इनका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी और क्वेश्चन नंबर 32 हम करते हैं। और ये दोनों क्या है, सेक्शन डी के हैं और दोनों के दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक, एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, मैं क्या करूँगा, ये पहले के पहले सबसे पहले ये जो पूरे का पूरा हमारा इंटीग्रल है इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इंटीग्रल को मैं लीनियर में कन्वर्ट करूंगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं पुट करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल पुट कर दिया। अब मेरे पास जब मैंने एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल पुट करा तो इंटीग्रल नहीं लेना है आपने, है ना, इंटीग्रल नहीं लेना है, ये जो अंदर फंक्शन है उसको लेना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी लिखा +1 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर की जगह टी +2 और 2 एक्स स्क्वायर की जगह टी +1। ठीक है, अब मैं इंटीग्रल नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो साइन है वो नहीं लगा रहा हूँ। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब आप देख लो, ये पूरे का पूरा लीनियर बन गया है। तो पार्शियल, अकॉर्डिंग टू पार्शियल डेफिनेशन, तो हम इसको क्या लिखते हैं, पहला कांस्टेंट ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फंक्शन प्लस सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो t+1 अपॉन डिनोमिनेटर में t+2, दूसरे ब्रैकेट में 2t+1 एज इट इज। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आया t+2, दूसरे ब्रैकेट में 2t+1। थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ए से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 280 प्लस ए, देन प्लस ये कैंसिल तो बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी टी प्लस 2b। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, डिनोमिनेटर पार्ट राइट हैंड साइड कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे t+1 इज इक्वल्स टू, टी वाले एक साथ ले लो, 2a प्लस बी, इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करा और टी कॉमन ले लिया, टी मैंने कॉमन ले लिया, प्लस a प्लस 2b एक कांस्टेंट है तो a प्लस 2b को एक साथ ले लिया कांस्टेंट। ठीक है, अब ये t वाला t के साथ इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास 2a प्लस बी इंटू टी को मैं टी के साथ इक्वेट करूंगा। ठीक है, टी से टी कैंसिल, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या आई, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, a प्लस 2b है, इसको कांस्टेंट के इक्वल करेंगे हम। तो कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 था। तो ये अब क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, देखो 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। और पहली वाली इक्वेशन एज इट इज रख देते हैं और विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करते हैं। इतना आपको पता होगा, माइनस माइनस
माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स 3b, और ये कितना हो गया 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो 2a इक्वल्स टू 1 माइनस b, b की वैल्यू कितनी है 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल्स टू कितना 2/3 आया। तो फाइनली 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। तो कांस्टेंट दोनों आ गए हैं, a और b दोनों की वैल्यू 1/3 आई है। ये वाली जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर रहे हैं, यहाँ नहीं है ना, इसको हम इस वाले को हम इसको ऐसा ही बनाएंगे। तो देखो, तो मेरे पास हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो t+1 अपॉन t+2 2t+1 इज इक्वल्स टू a क्या है 1/3 है, और अपॉन में क्या चल रहा है t+2, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/3 है, अपॉन में क्या चल रहा है 2t+1। देखो मेरा मेन काम था कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, जो मैंने निकाल दी है। अब एक बार कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है, अब जो मैंने लेट करा था वो अगेन मैं उसको वैसा ही लिख रहा हूँ। मैंने लेट किसको करा था, मैंने एक्स स्क्वायर को टी लेट करा था, तो जहाँ पे भी टी होगा वहाँ पे मैं दोबारा से एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, है ना। तो करते हैं, देखो टी की जगह एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे पास ए और बी की वैल्यू मैंने निकालनी थी, वो निकल चुकी है, तो इसलिए अब दोबारा से हम ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं। तो टी की जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स स्क्वायर लिखना है, तो 2x² + 1। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लो, ध्यान से देखना, ये करा। अब मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी करा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन तो dx है, यहाँ पे भी देख लो इंटीग्रेशन 1/3 बाहर, dx अपॉन क्या बचा t+2, टी को मैंने एक्स स्क्वायर माना था +2, प्लस 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2, टी की जगह एक्स स्क्वायर +1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। टी को मैंने एक्स स्क्वायर पुट करा और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। अब देखो यही क्वेश्चन तो है, इसी का रिजल्ट ये है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो बन चुका है, इसी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रख रहे हैं, देखो 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर +2 को मैं लिखता हूँ √2 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास फॉर्मूला आ जाए एक्स स्क्वायर + a² वाला, प्लस 1/3। यहाँ से देखो, यहाँ पे गलती कर रखी बच्चों ने, ये 2 को बाहर नहीं निकाला, कॉमन नहीं निकाला, क्यों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 को कॉमन निकाल रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को मैं क्या लिखता हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में मैं किसको फॉर्म लगाऊंगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जिसका रिजल्ट होता है, बताओ, इसको बताओ, 1/a, ए क्या है √2 इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है √2। ठीक है, ये आया, प्लस 1/6 एज इट इज, यहाँ पे भी दोबारा से लगा रहे हैं यही फॉर्मूला, तो 1/a, ए मतलब 1/√2 tan इनवर्स एक्स, तो एक्स ही है, अपॉन ए मतलब 1/√2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 1/3√2 इंटू tan इनवर्स x/√2, प्लस ये √2 ऊपर जाएगा, तो √2/6, √2/6 इंटू tan इनवर्स √2x अपॉन 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c लगा देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन है। ये रिजल्ट आ गया इसका स्टूडेंट्स, ये फाइनल रिजल्ट था इसका। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। होप कि आपको समझ में आया होगा, ये फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 34, जो कि बहुत सारे बच्चों ने गलत करा था। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 मैंने पहले भी दिखाया था, फिर एक बार दिखा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है ना सेट 1 का, ये वाले क्वेश्चन भी बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा था, या फिर इसको करा था हाफ वे तक और उसके बाद छोड़ दिया था, और या फिर जो निकाला था वो गलत निकाला था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखना अपनी अपनी गलतियाँ कि आप लोगों ने कहाँ पे गलती करी थी, और जो अब क्लास 12th में आए हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका मेन। लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लास्ट में जो गलतियाँ होती हैं वो अब आपने नहीं करनी, जिन्होंने कर ली थी वो कर ली थी भैया, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, अब गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस
cos x माइनस 2y। तो देखते ही आपको साफ साफ लग रहा है, जैसे इस आपने देखा इसको, तो आपको मिला यार ये है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी टाइप की? डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो प्लस 2y इक्वल्स टू कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप। ठीक है, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो वेयर वेयर हम क्या लिखेंगे कि p क्या है? अगर सो दोनों को कंपेयर करें तो p की वैल्यू 2 है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे p की वैल्यू 2y लिख रखी है वहाँ पेपर में, तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो गया भैया, वहीं पर ही गलत हो गया था। ठीक है, और q क्या है? q हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि क्या है? cos x। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्या होता है? ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है? पी है 2 और डी एक्स है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसी कांस्टेंट में एक्स चिपक जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ई द पावर 2x। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो बताना मुझे, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले बताना y तो y है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? ई द पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एज इट इज q क्या है? cos x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, और स्टूडेंट इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। ILATE सुना होगा, ILAT, टी पहले आ रहा है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले आ रहा है तो उसका मतलब फर्स्ट फंक्शन। ILA, आई मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं है, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ILA एल्जेब्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक भी नहीं है, ए मतलब एल्जेब्रिक भी नहीं है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ई उसके बाद आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो बाय पार्ट्स लग रही है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ना? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले फॉर्मूला, दूसरा पेन अगर मेरे पास है, चलो मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो ग्रीन का यूज़ कर लेता हूँ, ग्रीन पड़ा हुआ है। तो बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ, u इंटू वी, दो अगर फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, dx। तो बाय पार्ट्स का रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स होता है फर्स्ट फंक्शन विच इज u इंटू इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन विच इज वी डी एक्स। ठीक है, इस रिजल्ट का मैं यूज करने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो कर रहे हैं स्टार्ट। हाँ, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ई द पावर 2x है वो लिख दिया मैंने। सॉरी, इसमें तो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो यहाँ से, तो क्या होता है इसका रिजल्ट? फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos x, तो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन v dx, मतलब v क्या है? सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन कौन? ई द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v ना, सेकंड फंक्शन कौन है? cos x dx। ठीक है, तो कर रहे हैं इसको सॉल्व। y इंटू ई द पावर 2x एज इट इज इक्वल्स टू ई द, सॉरी cos x तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर 2x का क्या होगा? ई द पावर 2x ही। अब चेन रूल, यहाँ पे बहुत बच्चों ने चेन रूल नहीं लगाया है ना, तो अपॉन डी बाई डी एक्स किसका होता है? 2x का, तो क्या आएगा? 2। तो कुछ बच्चों ने लगाया है तो डी बाई डी एक्स कर रखा है, हमारा कहाँ? न्यूमरेटर में कर रखा है। इंटीग्रेशन है तो चेन रूल कहाँ लगता है? डिफरेंशिएशन में लगता है। ठीक है, ये गलती करी थी पहली। तो अभी आगे बताएंगे क्या क्या गलती है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? अच्छा ये क्या हुआ यार, ये cos x नहीं करना चाहिए था यार। ये क्या है? v क्या है? v है हमारे पास सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है ई द पावर ई द पावर 2x है। ठीक है ना, चलो पता लग गया, कोई नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर 2x क्या होता है?
ई द पावर टू एक्स, चेन रूल से टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में। क्लियर? ओके। फिर दोबारा करेंगे, इसका दोबारा करेंगे, देखते रहो। y e द पावर टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू, 1/2 प्लस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका? साइन एक्स ई द पावर टू एक्स का। इसमें बाय पार्ट्स फिर से लगा रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब सेकंड फंक्शन, ठीक है। dx भी लिख देते हैं। इसे बाय पार्ट्स दोबारा से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो y इंटू ई द पावर टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू ऐसे ही रखा, प्लस 1/2 भी ऐसे ही रखा, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन बाहर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है? साइन एक्स है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज ई द पावर टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। करते रहेंगे। y इंटू ई द पावर टू एक्स इज इक्वल्स टू, देखते रहो, कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स, भाई कैलकुलेशन है इसलिए तो 5 मार्क्स का है। 1/2 एज इट इज, अब यहाँ देखना अंदर ध्यान से, साइन एक्स तो बाहर है, इंटीग्रेशन ई द पावर टू एक्स का, ई द पावर टू एक्स, चेन रूल डिनोमिनेटर लगेगा बाई टू, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है भैया? कॉस एक्स, इंटू ई द पावर टू एक्स क्या होता है? ई द पावर टू एक्स, चेन रूल कहाँ लगेगा? डिनोमिनेटर मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मेरे ख्याल से सबसे क्लियर होगी। तो फिर देखिए, फिर देखते रहो, y इंटू ई द पावर टू एक्स एज इट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू भी ऐसे ही। अब यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है, 1/2 ये सबके लिए है, तो हम क्या करने वाले हैं देखो, 1/2 ऐसे ही रखा, ठीक है, या फिर ठीक है 1/2 ऐसे ही रख रहे हैं, 1/2 ऐसे ही रख रहे हैं, ब्रैकेट देखो, साइन एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू, ये 1/2 को बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहा? कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो अब फाइनली, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, इधर लिख रहे हैं ना, वहाँ पे जगह खत्म हो गई है, यहाँ लिख रहे हैं, देखो y इंटू ई द पावर टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स होने वाला है बस, प्लस 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखते रहना, साइन एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू, माइनस 1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से देखो इस पार्ट को, खाली इतने पार्ट को, ये 1/2 तो ऐसे ही रखा, इतने पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ देखो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स को क्या लिखते हैं हम? y इंटू ई द पावर टू एक्स, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन हटाना है ना, तो इसको मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इंटू ई द पावर टू एक्स। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिख दोगे यहाँ पे, तो आंसर आने वाला है। देखो इंटीग्रेशन ओवर हो गया, सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ओवर हो गया, हाँ इंटीग्रेशन ओवर हो गया स्टूडेंट्स। जैसे इंटीग्रेशन ओवर हुआ, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c, जैसे ही इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा कांस्टेंट c लगा लो, लगा लिया कांस्टेंट c, ठीक है। तो y ई द पावर टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ई द पावर टू एक्स बाई टू, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स ई द पावर टू एक्स बाई 4, 2 टू जो 4, माइनस 1/4, है ना, y ई द पावर टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, है ना। देखो दूसरी, पहली गलती तो बताई थी, दूसरी गलती ये बताई थी कांस्टेंट c नहीं लगाया था, बच्चों ने कांस्टेंट c लास्ट में लगा रहे थे, वो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे एक बार इंटीग्रेशन आपका पूरा ओवर हो जाता है तो कांस्टेंट लगा लिया करो, ठीक है। तो देखो अब ये लाइक टर्म्स है, इसको यहाँ भेजो, y ई द पावर टू एक्स प्लस 1/4 y ई द पावर टू एक्स, यहाँ क्या बचेगा राइट हैंड साइड में? cos x ई द पावर टू एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स ई द पावर टू एक्स बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी चल ही रहा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बताना? 5y ई द पावर टू एक्स बाय 4 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों ने क्या करा था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया था और ई द पावर टू एक्स कॉमन ले लिया था। अब देखो करना क्या था, करना ये था, तो कांस्टेंट तो शुरू में लगा देना था। अब मैं ई द पावर टू एक्स कॉमन लूंगा ताकि लेफ्ट हैंड साइड के ई द पावर टू एक्स से कैंसिल हो जाए, तो लेकिन जो कॉमन लूंगा मैं कैसे लूंगा आप समझना। अंदर क्या बचेगा? अच्छा 2 भी कॉमन ले लेते हैं, चलो 2 तो नहीं, रहने दो, ई द पावर टू एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताना? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ क्या बचेगा?
यहाँ बचेगा c अपॉन e द पावर 2x। देख लो, कॉमन लिया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, c बचेगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ से e द पावर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ा। तो ये गलती करी थी आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ये c का c रहने दिया था, या फिर c लिखा ही नहीं था, लास्ट में c लगा दिया, वो गलत हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा बताना। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 cos x, है ना, और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई को डिवाइड करो, 5 इंटू 2, है ना, प्लस 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 साइन एक्स, ठीक है, और बाय डिनोमिनेटर में था 5 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ भी देख लो, 4c बाय कितना 5, ठीक है ना, 5 ई द पावर x। क्लियर है। अब देख लो आंसर, देख लो स्टूडेंट्स, कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos x बाय 5 प्लस 4 से 4 कैंसिल, साइन x बाय 5, ठीक है। अब यहाँ देखना 4c बाय 5, 4c बाय 5 एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ मैं c1, क्या मान लेता हूँ, नया कांस्टेंट c1, और ई द पावर 2x को ऊपर लेके जाता हूँ, ई द पावर माइनस 2x। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन था, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करा आपने, यहाँ यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी है, जिस वजह से उनके इस क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं आ पाए, ठीक है। ना चाहते हुए भी यहाँ पे बच्चों का नंबर काटना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने लास्ट में इसको ऐसा कुछ कॉमन, सी से कुछ कॉमन भी नहीं ले रखा है, ना ही सी से ई द पावर 2x को डिवाइड कर रखा है, तो एक खाली एक सी कांस्टेंट लिख रखा है। देखो यहाँ आपने ये चीज नहीं लिख के यहाँ पे कांस्टेंट सी लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, कांस्टेंट में वेरिएबल भी तो आ रहा है, ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे नंबर कट रखे, तो ये इसका सॉल्यूशन था, एग्जैक्ट आंसर था। तो ऐसा करना चाहिए था, आपको 5 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थैंक यू।